TV. पितृ पहुंचेंगे धरती पर। हरिद्वार के नारायणी शिला में होगी पूजा अर्चना। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृ पक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता ऐसी भी है कि पितृ पक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृ पक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराएं तो यह फलदायी होता है। पितृ यम लोक से आकर पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। हिंदू चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहे, लेकिन इस श्राद्ध पक्ष में वह अपने देवतुल्य पितरों को जरूर पूजते हैं। कहा जाता है कि जो इस पक्ष में पितरों को भूल जाता है या फिर उनके अंतिम कर्म विधि विधान से पूरे नहीं करता, उससे उनके पितर रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे रुष्ट पितरों को मानने के लिए धरती पर 3 स्थान बताए गए हैं। पहला बद्रीनाथ धाम, दूसरा हरिद्वार में नारायणी शिला और तीसरा स्थान है गया जी। मान्यता है कि हरिद्वार में नारायणी शिला पर पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए यहाँ देश भर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस स्थान से कई मान्यताएं और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। देश ही विदेश से भी लोग यहाँ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने आते हैं। मान्यता के अनुसार हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला भगवान श्री हरि नारायण की कंठ से नाभि तक का हिस्सा है। भगवान की कमल विग्रह स्वरूप का बीच का हिस्सा है। इसी कमल स्वरूप भगवान के चरण गया जी में विष्णु पाद और ऊपर का हिस्सा ब्रह्म कपाली के रूप में बद्रिकाश्रम अर्थात बद्रीनाथ में पूजा जाता है और श्री हरि का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा हरिद्वार स्थित नारायणी शिला के रूप में पूजा जाता है। पितरों की पूर्णता नारायणी शिला पर ही संभव। बहुत से लोग गया जी में जाकर पितरों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पितरों को अनंत काल के लिए मोक्ष प्रदान कराया जाता है, लेकिन पितरों की पूर्णता नारायणी शिला पर ही संभव है, क्योंकि इसी स्थान पर पितरों के बीच भेजे जाते हैं और जब तक पितरों में नहीं मिल जाते तब तक उन्हें पूर्णता मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अर्धगया के नाम से माना जाता है। भगवान नारायण जी का यहाँ पर कंठ से लेकर के नाभि तक का हिस्सा है। ऊपर का भाग भगवान नारायण जी का बद्रीनाथ में है, यानी ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। और जो भगवान नारायण जी के चरण पादुका हैं वो गया जी बिहार में 3 स्थान है, बद्रीनाथ, हरिद्वार और गया। इन तीनों जगह पर जो अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध, पिंडदान, यानी तर्पण, पिंडदान, हवन, पूजा पाठ करता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विशेष तौर पर यहाँ पर श्राद्ध में काफ़ी भीड़ भड़ाका होती है। लोग बात दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ पर आकर के पूजन कराते हैं। अपने पितरों के निमित्त आकर के तर्पण देते हैं, जल तर्पण लेते हैं, पिंडदान कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, यानी तो इस प्रकार से पूजा करने से उनके घर में सुख शांति प्राप्ति होती है। धन धान्य की, कारोबार की, वंश की, कुल की वृद्धि हो जाती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, यानी और जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करके जाता है तो उनको ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। रहना चाहिए, यानी शुद्ध भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज का इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, यानी और कहीं शुद्धता का प्रयोग रखना चाहिए। श्राद्धों में रोज प्रातःकालीन नहा धो करके पितरों के नाम से जल तर्पण अवश्य देना चाहिए। जी। तो इसमें जो है विशेष तौर पर बताया गया है अंडा, दारू, मांस इत्यादि का ये निषेध बताया गया है। जो ये चीज़ को करता है तो उसके पितर रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उसको श्राप दे के चले जाते हैं। तो इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। स्थान है यहाँ पर, ये तो वैसे ही पवित्र है। भगवान नारायण जी के स्थान यहाँ पर कंठ से लेके नाभि तक का यहाँ पर स्थान है। भगवान नारायण जी का जो यहाँ पर नारायण जी के दर्शन कर लेता है उसके पितरों को वैसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके कष्ट वैसे ही दूर होने लग जाते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर नारायण बलि की पूजा होती है। नारायण बलि पूजा का विधान है, तो नारायण बलि पूजा होती है
पंचांग पूजन होता है, पंच कलश पूजन होता है और 16 पिंडदान होते हैं, हवन होता है, तर्पण होता है। पूरा विधान से उस कार्य को किया जाता है। 5 ब्राह्मण के द्वारा जाप पाठ 1.25 लाख का जाप होता है। 5-7 दिन तक वो जाप पाठ चलता है। शपाथ लक्ष्य 1,25,000 पितृगायत्री के नाम से जाप का संकल्प दिया जाता है। ब्राह्मण पूर्ण करते हैं 7 दिन में, है ना, पितृगायत्री का जाप कराते हैं, है ना। और कोई अपने पितरों के नाम से विष्णु सहस्त्रनाम, कोई गीता पाठ, गजेंद्र मोक्ष पाठ इत्यादि अपने पितरों के नाम से कोई पाठ पूजा कराते रहते हैं। और नारायण बलि कराने से तो और मोक्ष भी समस्त 3-4 पीढ़ी तक के 7 पीढ़ी तक के पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है।